जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO सेप्टम 10 A&A भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी एडमिन एंड अलाइड AA की वैकेंसी सेप्टम 10 के तहत जारी की गई है, जिसमें कि आपकी टोटल 1061 पद होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी, आपकी वैकेंसीज, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर बात करें शॉर्ट नोटिस की, तो ये शॉर्ट नोटिस का लिंक मैंने यहाँ पर हमारी वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सेक्शन में दे दिया है। जैसे आप इसको ओपन करते तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज आपकी 1061 है। एंड जो आपकी पोस्ट निकाली है वो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी कि JTO, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, स्टोर असिस्टेंट ए, सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, व्हीकल ऑपरेटर ए एंड फायर इंजन ड्राइवर, और इसी के साथ फायरमैन की भी आपकी पोस्ट है। इन सभी पोस्ट पर टोटल आपकी 1061 पद है। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी होगी, ये जानकारी आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। एंड आप यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपकी ये जो नंबर दिए गए हैं, इन पर लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। और जो आपकी फायरमैन एंड जो फायर इंजन ड्राइवर की ए की पोस्ट है, इस पर आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। फिर जो आपकी मिडिल पोस्ट है, इन पर आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये। एंड जो आपकी ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर आपको 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात आती है आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर 18 से 30 रहेगी। एंड जो आपकी बाकी पोस्ट है, इन पर आपकी 18 से 27 साल रहने वाली है। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपका यहाँ पर टियर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT, और टियर 2 में आपका ट्रेड स्किल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा एंड कैपेबिलिटी टेस्ट होगा, जो भी आपकी पोस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग। टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहेगा उस पोस्ट पर जिस पर कि वो एप्लीकेबल है इन अदर वे। अब यहाँ पर बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 7 नवंबर 2022 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। एंड डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो लिंक है वो दिया जाएगा और आप लोग 7 नवंबर से फॉर्म को भर पाएंगे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए उसके बारे में भी यहाँ से जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन है जब आपकी सेम भर्ती सेप्टम 09 के तहत A&A की निकाली थी। इसमें यहाँ पर कुछ पोस्ट सेम थी, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं की योग्यता मांगी गई थी। एंड इसके अलावा जो आपकी व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट है, इस पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। एंड जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10th पास की योग्यता मांगी है। एंड जो अदर है उसमें आपका फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रेनियस ड्यूटीज ये आपको करनी होगी। इसके अंदर क्या क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर आगे बताया जाएगा। व्हीकल ऑपरेटर पर जो क्वालिफिकेशन है वो तो आपने यहाँ पर जाना कि 10वीं है। एंड जो अलग है वो यानी कि जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो ये है कि पोसेसन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर्स, यानी कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 या फिर 3 व्हीलर्स का। एंड आपको बोला है कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि जो आपका व्हीकल होता है उसमें अगर छोटे मोटे माइनर इफेक्ट आ जाते हैं, माइनर डिफेक्ट आ जाते हैं, तो वो आपको खुद से ठीक करने आने चाहिए। एंड थर्डली आपको बोला है कि एक्सपीरियंस ऑफ ए ड्राइविंग मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। या फिर ये कह लीजिए कि अगर आपके पास वैसे एक्सपीरियंस नहीं है लिखित में, बट आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका 3 साल से पुराना है, तो ऐसे में आप किसी भी ऐसी ड्राइविंग संस्था के पास जाइए और वहां पर बोले कि सर हमें इस तरह से एक फॉर्म को फिल करना है, हमारा एक एक्सपीरियंस बना दीजिए, क्योंकि ड्राइविंग तो आपको आती ही है, तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट कर लिया जाएगा। अब जो बाकी की पोस्ट की एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन के रूप में, वो भी आप जान लीजिए।
स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर आपसे जो ग्रेजुएट है प्लस स्टेनो प्लस टाइपिंग की योग्यता मांगी जाएगी। अगर ये मैं पुराना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखूँ तो इसमें ये आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट थी जिस पर 12वीं की योग्यता मांगी गई थी। ये जो ग्रेड फर्स्ट है इस पर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता ली जा सकती है। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो वो तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में मालूम हो ही जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट पर आपसे पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाएगी जो कि आपने हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में पास की हो। फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है इस पर आपसे 12वीं की योग्यता मांगी जाएगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। साथ ही इसमें स्टेनो प्लस टाइपिंग भी आपसे मांगी जाएगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे प्रीवियस वाले तो इसमें आपको बोला है कि स्किल टेस्ट नॉर्म्स जिसमें कि आपको 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट दिए जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आपका 50 मिनट रहेगा इंग्लिश में जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही करना होगा। एंड देन यहाँ पर दोस्तों अगली पोस्ट आती है आपकी एडमिन असिस्टेंट की। इस पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और टाइपिंग मांगी जाएगी। टाइपिंग की स्पीड क्या रहेगी हिंदी में और इंग्लिश में वो आपको पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेडली बात करें तो अगर हिंदी की होगी तो 25 वर्ड पर मिनट कम से कम होनी चाहिए और अगर इंग्लिश की होगी तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कम से कम रहनी चाहिए। स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट पर भी सेम क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी गई है यानी कि 12th प्लस टाइपिंग। सिक्योरिटी असिस्टेंट पर आपसे 12th की योग्यता और फिजिकल में क्या रहेगा वो भी आपको आगे बताया जाएगा। व्हीकल ऑपरेटर पर मैं आपको बता चुका हूं 10वीं प्लस आपके से लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस और जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैंने भी आपको बताया है। फायर इंजन ड्राइवर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं एंड सेम आपसे जो लाइसेंस है वो मांगा है। फायरमैन की पोस्ट पर भी 10वीं पास की योग्यता और फिजिकल मांगा जाएगा। अब ये फिजिकल क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। तो जो आपकी फायरमैन एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर जो आपका फिजिकल रहेगा वो क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो अगर आप मेल है और आपकी हाइट कम से कम 165 है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इससे कम वाला का सिलेक्शन नहीं होगा एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फीमेल के लिए हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट यहाँ पर मेल से बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर और फ्ला करके 86 हो जानी चाहिए। फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। वेट यहाँ पर मेल में कम से कम 50 किलोग्राम आपका होना चाहिए और फीमेल में 45 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। रनिंग भी आपकी होगी जो कि 1600 मीटर की होगी। इसके लिए आपको 7 मिनट का समय मिलेगा मेल में। 800 मीटर की फीमेल के लिए होगी, इनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर कैरिंग वेट ओनली फॉर फायरमैन यानी कि जो फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उन्हीं के लिए सिर्फ है। इन्हें 63.5 kg वेट 183 मीटर तक कैरी करना है 96 सेकंड में और फीमेल को भी सेम वेट कैरी करना है बट इनको यहाँ पर 96 सेकंड का ही समय दिया है यानी कि इतने समय के अंदर इनको ये पूरा करना होगा। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो वो आपको आगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। फिर वर्टिकल रोप आपको यहाँ पर क्लाइंबिंग करनी है। इसमें आपको 3 मीटर चढ़ना होगा मेल को और फीमेल को 2.5 मीटर। सिटअप्स 20 टाइम मेल को और 15 टाइम फीमेल को। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर मेल को और 2 मीटर फीमेल को। तो ये आपने यहाँ पर इसके जो फिजिकल एलिजिबिलिटी इन 2 पोस्ट के उसके बारे में जान लिया है। एग्जाम सेंटर आपका इन लोकेशन पर होने वाला है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर यूआर ओबीसी के लिए 100 और फीमेल SC/ST के लिए कोई फीस नहीं होगी। एज लिमिट के बारे में आप जान चुके हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो कि पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिस पोस्ट पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एप्लीकेबल है टियर 2 का जो कि बेसिकली जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट पर होगा तो वो भी आपका होने वाला है। सिलेबस की वीडियो में अलग से बनाने वाला हूँ जहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों DRDO सेप्टेम 10 A&A भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।